जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। कुछ चीजों पर हमेशा गौर करें, जैसे कि आपकी हृदय रेखा इस क्षेत्र में ऊपर की तरफ जा रही है, आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है। इन दोनों के बीच फासला जितना ज्यादा कम होगा, आपके जीवन में परेशानियां उतनी ही कम होंगी। इनके बीच फासला जितना ज्यादा बढ़ता है, हमारे जीवन में समस्याएं, हमारे जीवन में स्ट्रगल जो है उतना ज्यादा संघर्ष बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा अगर आप हृदय रेखा को देख रहे हैं तो कई बार आप देखेंगे हृदय रेखा काफी ऊपर से आई और मध्य में आके नीचे हो गई और फिर ऊपर जाके गई। ठीक है, यानी नीचे की तरफ दबाव बन रहा है। जब भी नीचे की तरफ यहाँ पर दबाव की स्थिति बनेगी, ये अधिकांशतः लोगों के लिए एक अच्छे योग की सूचना देने का काम करती है, लेकिन सारे मामलों में ऐसा नहीं होता है। तो इसे काफी बारीकी से देखे जाने की जरूरत है। जैसे इस हथेली में आप देखेंगे, यहाँ तक आप देख रहे हैं बिल्कुल ऊंचाई से आई है और यहाँ से नीचे हो गई है। ठीक है, और यहाँ तक आई है। अब मान लो यहाँ से दो स्थिति होगी, एक ऊपर की तरफ जाएगी या एक नीचे की तरफ आएगी। अब जब भी ये ऊपर की ऐसी स्थिति है, अगर आपके मस्तिष्क रेखा की स्थिति इस क्षेत्र में हल्की सी ऊपर है तो ये स्थिति वैसे लोगों के लिए अत्यंत शुभ सूचना है। ऐसी स्थिति में फिनेंशियल यानी आर्थिक तौर पे आपका जीवन और जिसे कहते हैं ना शोहरत यानी नाम, यश, तो ऐसी चीजें ऐसे लोगों को काफी मिलती है। नसीब का काफी साथ मिलता है, चाहे कितने भी विपन्न घर में उनका जन्म क्यों न हुआ हो, कितने भी मुश्किलों में उनका बचपन क्यों न बीता हो, युवा अवस्था आते आते ये अपने बल पे अपने जीवन को बेहतर करते हुए चले जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी स्थिति में अगर ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही हो और यहाँ पे ऐसा उठा हुआ, तो इसमें संघर्ष की स्थिति आपके लिए थोड़ा सी लंबी होती चली जाएगी। एक लंबे समय तक काम करने के बाद आप जो जीवन में चाहते हैं वो प्राप्त करने की स्थिति आ पाएगी। इसके अलावा जो तीसरी एक स्थिति होती है, जब भी ऐसी स्थिति बनेगी कहीं न कहीं भावुकता आपके ऊपर हावी हो जाती है और साथ ही सेम टाइम में क्रूरता भी आपके ऊपर हावी हो सकती है। तो इसका काफी ध्यान रखना है। इसमें दो चीजों को देखना है। अगर भावुकता हावी हो रही है, चंद्र का क्षेत्र काफी कमजोर होता चला जाएगा। क्रूरता हावी हो रही है, शुक्र का क्षेत्र काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होगा। साथ ही क्रॉस के कुछ साइन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं या टूटी रेखाओं की स्थिति देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर मंगल के क्षेत्र की हम बात करते हैं तो मंगल के क्षेत्र में अगर सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति अगर आपके लिए बनती है तो वैसी स्थिति भी इसकी सूचक है कि जहाँ तक यहाँ पे कड़े फैसले लेने का आदि होगा, आक्रामकता उसके अंदर देखने को मिल सकती है, खासकर ऊपर के क्षेत्र की तरफ दिखती रेखाओं की स्थिति बने तब। अब हम बात करते हैं मध्य के क्षेत्र में। जैसे कि यहाँ पर रेखाएं आई, सामान्य रूप से ऊपर की तरफ चलती चली गई है। जैसे कि पिछले अभी जब हमने ये बनाया था नीचे की तरफ, तो बताया था कि नीचे जब यहाँ पे आएगी, ऐसे में भी क्या होता है, अपने आप पे भरोसा कम होता चला जाता है और लोग कहीं ना कहीं खुद को कमजोर मानना शुरू कर देते हैं। और गुरु का क्षेत्र अगर प्रबल न हो तो इसमें आपको समाज का या अपनों का सपोर्ट भी यहाँ पर नहीं मिल पाता है। अब एक दूसरी स्थिति है मध्य के क्षेत्र में। यहाँ पे जो गहराई की स्थिति है, ये आपके लिए निश्चित तौर पे एक शुभ फलों को दिखाने का काम करती है, लेकिन इसके मध्य में कौन कौन सी सुंदर रेखाएं स्थित हैं नहीं है, उसके आधार पे इसका फल कितना ज्यादा आपको मिलेगा, अच्छा या बुरा, उसे आप समझ सकते हैं। जैसे कि सामान्य तौर पे अगर देखेंगे तो जीवन रेखा की स्थिति नीचे की तरफ आ रही है, आपकी मस्तिष्क रेखा की स्थिति मध्य में आके यहाँ पे रुक गई, हल्की सी उभार के साथ है। आपकी हृदय रेखा सामान्य गति से आगे की तरफ बढ़ रही है, चाहे वो आपकी बुद्धि की रेखा हो या भाग्य रेखा हो। किसी ने भी इसे मध्य के क्षेत्र में क्रॉस किया है और इसमें कहीं से भी कोई क्रॉस का साइन, कोई जो है ना छोटी बड़ी रेखाओं की स्थिति, आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की स्थिति, आपस में टकराई हुई या खंडित रेखाओं की स्थिति, अर्ध रेखाओं की स्थिति अगर बनेगी तो परेशानियों को बढ़ाएगी। ऊर्ध्व रेखाओं की स्थिति बने और एक सुंदर सुडौल, चाहे वो जिसे कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल का हो, ट्राइडेंट का हो, स्क्वायर का हो, सन का साइन हो, कुछ भी अगर यहाँ पे बनता है सुस्पष्ट, तो आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को बढ़ाने का साथ में काम करता है। अब कई बार क्या हो जाती है कि आप देखेंगे कि इस क्षेत्र से निकल के कुछ रेखा बाहर की तरफ जा रही है, निश्चित तौर पर आपके प्रवास को दिखाने का काम करती है, माइग्रेशन को दिखाने का काम करती है, आपके जीवन में आने वाले बड़े बड़े सुखद बदलावों को भी दिखाने का काम करती है। मध्य के क्षेत्र में अगर स्क्वायर का साइन आ जाए, निकट भविष्य में यानी कि अभी तत्काल आने वाले समय में बड़े आर्थिक फायदों की स्थिति को भी दिखाने का काम करती है। किसी काम में मन नहीं लग रहा है, किसी काम में जम नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ समस्या लगातार बन रही है, कुछ ना कुछ उलझने लगातार जीवन में आके पड़ी हुई है, समस्या खत्म ही नहीं होती, क्या करे नहीं करे। जब सूर्य पर ऐसी आड़ी तिरछी, टेढ़ी मेढ़ी, छोटी बड़ी रेखाओं की स्थिति बनेगी, आपका जीवन कभी भी शांति से यहाँ निकलना ही नहीं है। कुछ न कुछ समस्याएं आपके जीवन में
यह स्पष्ट तौर पे देने का काम करती रहेगी, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे मानसिक तौर पे हो, पारिवारिक मुद्दों को हम अगर ले लें या किसी भी तरीके से, तो ये आपके जीवन को यहाँ पे जो है ना बहुत तरीके से लेने का काम यहाँ पे करती है, उसे जिसे कह सकते हैं कि उसे डिस्ट्रॉय करने की तरफ बढ़ाने का काम करती है। जो ऐसी स्थिति जब भी आपके जीवन में अगर आती है, तो ऐसी स्थिति में आपको निश्चित तौर पे स्पिरिचुअली और आध्यात्मिक तौर पे अपने आप को उन्नत करने की आवश्यकता है। आपको बहिर्मुखी के बदले अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। अपने अंदर के जज्बे को जगाने की आवश्यकता है। अपने अंदर की जो ऊर्जा पुंज है, जो आपके अंदर जो शक्ति है, उसे जगाने की आवश्यकता है, प्रज्वलित करने की आवश्यकता है, ताकि आप इस मुसीबत से बच सके और जीवन को सही तरीके से आगे बढ़ा सके। हालांकि इसके अन्य उपाय भी, एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन भी ढेर सारे हैं, जिसके द्वारा इन समस्याओं से मुक्ति पाके आप जीवन को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर भाग्य रेखा यहाँ से निकल के शनि के क्षेत्र की तरफ बिल्कुल एक ऊर्ध्वावस्था में बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ रही है बिना किसी समस्या के, तो ये आपके लिए बड़े आर्थिक फलों को दिखाने का काम करती है और जीवन में बड़ी सफलता की स्थिति को भी स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम कर रही है। केतु का जो नीचे का क्षेत्र है, जितना धंसा हुआ है आपके लिए, श्री राधे, आपके लिए उतने ही ज्यादा सुंदर योगों को दिखाने का काम कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो। जय जय श्री राधे।